हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम इसी वीडियो को आपके क्लास 12वीं के बेस पे तैयार किए हैं, जिसमें आपको जो नए विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है ना, जो अभी 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 12वीं में आए हैं, उनको अभी बायोलॉजी की क्लास में आपको फर्स्ट से चैप्टर से लेकर पूरे लास्ट चैप्टर के बारे में एक एक नोट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको आने वाले समय में आपको मिलेगी हेल्पफुल वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आपको नए चैप्टर पे आपका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं वेंकटेश्वर सर हूँ, आपका स्वागत करता हूँ नए यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आज आपको डिस्कस करेंगे कि उद्देश्य हमारा है कि 12वीं के जो भी स्टूडेंट है ना, उसको हम नए सिरे से, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से मतलब लास्ट चैप्टर तक, जैसे जीरो से हीरो बनाने का हम प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है केवल नए स्टूडेंट को मतलब उसकी चैप्टर को नोट्स को क्लियर करना है ना, उसके डाउट है उसको क्लियर करना और उसको नोट्स बनाने में हमें मतलब हेल्पफुल करना है ना, जिससे आपका नोट्स बनाने में कम समय में आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छी से तैयारी आप कर सकते हैं। जिसके लिए हमारा चैनल है, जिसमें आप देखकर और सीखकर आप प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं और इजी के साथ आप दे सकते हैं। तो बनिए दोस्तों हमारे साथ। तो आज शुरू करते हैं। हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें कक्षा 12वीं का है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का आता है जीओ में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीओ में जनन है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रजनन और उनके प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, हम प्रजनन और उनके प्रकारों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे आने वाले पेज में, है ना। और सेकंड टॉपिक है हमारा लैंगिक प्रजनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड है अलैंगिक प्रजनन। ठीक, अलैंगिक प्रजनन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है जीवन अवधि। ठीक, जीवन अवधि क्या है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन हम लोग टॉपिक के बारे में पहले बात किए थे, है ना। तो प्रजनन वह होता है जिसमें पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनी ही तरह के नई पीढ़ियों के उत्पादन या जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, पुरानी पीढ़ी यानी कि जैसे हमारी मातृ कोशिका से, है ना, जिसे हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने ही पीढ़ी के जन्म देने वाले, है ना, जैसे अपने ही समान जैसे बच्चा उत्पन्न करने वाले जो क्रिया है ना, जो प्रक्रिया होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन प्रायः जीवों में मुख्यतः 2 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार का पाया जाता है तो स्टूडेंट, 2 प्रकार का। ठीक है, फर्स्ट है लैंगिक प्रजनन और सेकंड है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, लैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 विपरीत प्रभेदों माइनस या प्लस
है ना, माइनस प्लस वाले कोशिकाओं अर्थात युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप पुरानी पीढ़ी से नए पीढ़ी की उत्पत्ति होती है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आएगा। तो आपको फिर से बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग प्रभेदों, जैसे कि माइनस प्लस, यहाँ पर मैंने लिखा है नोट करके, प्लस का मतलब होता है नर युग्मक के लिए और माइनस का यूज होता है मादा अर्थात अंडाणु के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। उसी प्रकार से इसका उदाहरण होगा माइनस प्लस में, जैसे कि नर और मादा के जो विपरीत प्रभेद है ना, नर और मादा जो विपरीत प्रभेद हो गए है ना, जिसमें नर हो गया युग्मक और मादा हो गए अंडाणु, जिसमें दोनों नई पीढ़ी की उत्पत्ति से है ना, दोनों युग्मक और अंडाणु से जो मिलकर युग्मक तैयार होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसका उदाहरण है मनुष्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन नोट में, लेकिन जब एक ही जीव में दोनों जननांग अर्थात मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन दोनों ही एक ही जीव के अंदर उपस्थित हो, है, दोनों जननांग क्या है, एक ही जीव के अंदर उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी, है ना, या फिर बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बायसेक्सुअल जीव कहते हैं, है ना, जिसमें आ गया आपका उदाहरण में केचुआ और हाइड्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जाति के दो विपरीत जनन की इकाइयों अर्थात विपरीत प्रभेदों, जैसे कि पहले मैं बताया ना प्लस और माइनस, वैसी प्रकार के दो अलग अलग विपरीत वाले प्रभेद के युग्मकों के बिना बने तथा बिना संयुग्मित हुए ही नई संतति पीढ़ी की उत्पत्ति होती है। अर्थात कि जो नर और मादा गैमीट है या अंडाणु जो बिना मतलब कि ना, जो नर और मादा है ना, उसमें ना, इसमें कोई जो नर है ना न मादा, जिसमें ना कोई भी प्रभेद है ना, जिसमें नर या मादा कोई नहीं रहता है ना, जिसमें किसी भी जीव में मतलब ये अपने संतति में बढ़ोतरी कर सकता है, जैसे कि अपना क्लोन तैयार कर सकता है। क्लोन का मतलब कहे जाए तो अपना मतलब अपने ही समान दिखने वाला, जैसे दिखने जैसा अपना एक संतति तैयार कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जैसे कि अमीबा होता है ना, उस जो अपने ही समान एक नए अमीबा मतलब शिशु जो अमीबा होता है ना, उसको अपने ही समान मतलब बोला जाए कि जन्म देता है ना, मतलब उसका विभाजन होता है ना जी, उसी प्रकार से इसका विभाजन के साथ ये अलैंगिक संपर्क करके अलैंगिक प्रजनन को ये संपादित करता है। तो इसका उदाहरण हो गया आपका पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जिसमें नोट में है, एक जनक के द्वारा बिना युग्मक निर्माण तथा निषेचन के ही संतति को उत्पन्न किए जाने की प्रक्रिया होती है ना, समझ में आया इसमें, है ना। जैसे कि एक जनक है, एक पैतृक कोशिका है ना, जिसमें के द्वारा बिना युग्मक तथा निर्माण तथा निषेचन के, जैसे कि निषेचन बोला जाए तो फर्टिलाइजेशन है ना, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में मतलब प्रजनन की क्रिया को नहीं करते, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब कोशिका का विभाजन होता है, एक
जीव से दूसरे मतलब पेरेंट कोशिका से अपने नए बर्थ जो शिशु है ना, जो कोशिका है उसका विभाजन होता है ना। इससे ये अपना सेक्सुअल मतलब अलैंगिक सेक्सुअल अपना पूरा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हमारा जीवन अवधि। जीवन अवधि का मतलब है लाइफ स्पेन, है ना। जैसे कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, अर्थात प्राकृतिक मृत्यु बोला जाए कि उसके समय, मतलब कि जो जन्म से मृत्यु के बीच की जो समय है, अवधि है ना, उसके समय काल को, है ना, जीवन अवधि या लाइफ स्पेन बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। इसका हम लोग डिस्कस आगे एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें आप करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आने वाले टॉपिक पे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।